विभाग के आरटीओ अफसरों की सुस्ती से राज्य सरकार का राजस्व लक्ष्य पूरा करने में परेशानी आ रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के 3 माह गुजर चुके हैं। पहली तिमाही में परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य पूरा करने की दिशा में 84% तक भी नहीं पहुंच सका। यहां तक कि कई टॉपर आरटीओ भी इस बार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग की जून 2026 तक की राजस्व वसूली की रैंकिंग ने कई क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों यानी कि आरटीओ की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बड़े राजस्व लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन पहली तिमाही पूरी होने के बावजूद अधिकांश कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं कर सके हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन अभियान और अवैध वाहनो62 के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार आरटीओ कार्यालय को जून 2026 तक 2062.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जबकि वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी है, यानी कुल उपलब्धि 84.29% रही है। विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 11,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ऐसे में शुरुआती महीनों की धीमी रफ्तार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा आरटीओ ने किया है, जिसने 90.79% उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर रहे हैं। टारगेट कितना, वसूली कितनी? दौसा आरटीओ पहली रैंक पर 68 करोड़ 79 लाख टारगेट और 62 करोड़ 45 लाख वसूली। अलवर आरटीओ दूसरी रैंक पर, टारगेट 94 करोड़ 26 लाख रुपए, अचीवमेंट 85 करोड़ 18 लाख रुपए। अजमेर आरटीओ तीसरे स्थान पर रहा, टारगेट 202 करोड़ 96 लाख रुपए, तो वहीं अचीवमेंट 176 करोड़ 93 लाख रुपए। जयपुर आरटीओ द्वितीय चौथे स्थान पर है, 154 करोड़ 34 लाख रुपए में से 134 करोड़ 21 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। बीकानेर आरटीओ पांचवें स्थान पर रहा, 157 करोड़ 81 लाख रुपए का टारगेट है, जबकि 136 करोड़ 72 लाख रुपए प्राप्त हुए। सीकर आरटीओ छठे स्थान पर, 172 करोड़ 34 लाख रुपए टारगेट, 147 करोड़ 13 लाख रुपए की प्राप्ति। उदयपुर आरटीओ सातवें स्थान पर है, टारगेट 180 करोड़ 87 लाख रुपए और अचीवमेंट 153 करोड़ 98 लाख रुपए। जोधपुर आरटीओ आठवें स्थान पर 216 करोड़ 93 लाख रुपए का टारगेट है, जिसमें से 183 करोड़ 82 लाख रुपए अर्जित किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ आरटीओ 9वें स्थान पर 131 करोड़ 15 लाख रुपए का टारगेट है और इसमें से 109 करोड़ 42 लाख रुपए अभी तक अचीव किए गए हैं। पाली आरटीओ 10वें स्थान पर 110 करोड़ 3 लाख रुपए का लक्ष्य में से 89 करोड़ 90 लाख रुपए अभी तक अर्जित किए गए हैं। भरतपुर आरटीओ 11वें स्थान पर रहा, 77 करोड़ 82 लाख रुपए लक्ष्य, 63 करोड़ 40 लाख की अभी तक प्राप्ति हुई है। जयपुर आरटीओ प्रथम 12वें स्थान पर रहा, 360 करोड़ 83 लाख रुपए का टारगेट है और उसमें से 289 करोड़ 60 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। कोटा आरटीओ 13वें स्थान पर 133 करोड़ 95 लाख रुपए का टारगेट है, जिसमें से 105 करोड़ 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। तो वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जयपुर आरटीओ प्रथम केवल 80.26% उपलब्धि के साथ 12वें स्थान पर गिर गया है। जयपुर आरटीओ द्वितीय, जो कि पिछले वर्ष प्रदेश भर में पहले नंबर पर था, इस साल अब वो चौथे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन कोटा आरटीओ का रहा है। कोटा आरटीओ की उपलब्धि मात्र 78.61% पर सिमट कर रह गई है। अब ई डिटेक्शन का भी टारगेट। ई डिटेक्शन चालानों से राजस्व वसूली का नया कॉलम शुरू हुआ। राजस्व का ये लक्ष्य मुख्यालय के कॉलम में जोड़ा गया। ई डिटेक्शन का कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य 150 करोड़ रुपए। जून तक के लिए 37 करोड़ 50 लाख रुपए था लक्ष्य और इसमें से 18 करोड़ 70 लाख रुपए अर्जित किए गए, यानी कि 49.88% की प्राप्ति हुई। परिवहन विभाग के लिए चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि इस वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना है। पहली तिमाही के 2,245 करोड़ रुपए के टारगेट में से विभाग अब तक
1881 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। अगर फील्ड स्तर पर प्रवर्तन, टैक्स चोरी पर अंकुश और बकाया वसूली के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाए गए तो अभियान के लिए राजस्व लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल होगा। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। खबर